Assalamu alaikum warahmatullah. So in the today's video, I will be talking about the revision strategy for the last 2 months or for the last 60 days जो कि अभी नीट के लिए बचे हैं, ठीक है. सो इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग विथ यू 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग रिविजन. तो इसमें जो पहला पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है. सो वीडियो में जो है ना आपने एंड तक बने रहना है, ठीक है. यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑन द 2x स्पीड सो दैट कि आपका टाइम सेव हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो पहला पॉइंट जो है ना दैट इज आपने क्या करना है, आपका जितना भी सिलेबस आपका है ना, पूरे चैप्टर्स जो 80 85 90 चैप्टर्स जो है उनको आपने 2 पोर्शंस में डिवाइड करने हैं. पहले पोर्शन में आपने उन चैप्टर्स को रखना है जिनको आपने लॉन्ग टाइम एगो पढ़ा होगा, यानी जिनको आपने, या इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट कि जिनको आपने बहुत कम रिविजन्स किए होंगे, ठीक है. और दूसरे पोर्शन में आपने उन चैप्टर्स को रखना है जिनको आपने रिसेंटली 1 मंथ एगो पढ़ा होगा, जिनमें आपने थोड़े बहुत रिविजन्स किए होंगे, ठीक है. तो इनमें क्या करना है, जो पोर्शन 1 होगा जो आपने बहुत कम बार पढ़ा होगा तो उस पर आपने ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है. और आपको खुद भी पता होगा कि मैंने किस टॉपिक को कम पढ़ा है, मैंने किस चैप्टर में कम रिविजन्स किए हैं ना, तो उस हिसाब से आपने इसको फॉलो करना है, ठीक है. सो पहले आपने ज़्यादा टाइम 60-70% ऑफ द टाइम आपने उन पोर्शन को देना है जिनको आपने बहुत कम बार पढ़ा होगा, बहुत कम रिविजन्स की होंगी, ठीक है. एंड द सेकंड पॉइंट इज़ कि अब कोई स्टूडेंट जो है ना, मतलब वो ये सवाल करता है कि टॉपिक या कोई फॉर्मूला जो है, यानी ये मतलब ये किस तरह से मुझे जो है ना ज़्यादा देर तक रिटेन रहेगा, किस तरह से मुझे ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, ठीक है. तो उसके लिए आपने क्या करना होता है कि आपने बिल्कुल डीप फोकस और डीप कंसंट्रेशन के साथ बार बार रिवाइज करना होगा. डीप फोकस और डीप कंसंट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि आप रिविजन में बस आंखों से देखोगे, बस आंखों से जिस तरह से हम न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं, है ना, कोई बुक पढ़ते हैं ऐसे ही थॉरोली, ऐसा नहीं करना. बल्कि रिविजन में भी जिस तरह से हम प्रिपरेशन के टाइम पे, लेक्चर ये देखने के टाइम पे जो है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम डीप फोकस करते हैं ना, डीपली जो है ना कंसंट्रेट करते हैं, रिविजन में भी जो है ना हमने डीप फोकस के साथ और डीप कंसंट्रेशन के साथ बिल्कुल उसी पॉइंट की तरफ देखना है, उसी फॉर्मूला की तरफ ध्यान होना चाहिए, सो दैट कि ये पॉइंट आपको, इसकी इमेज जो है ना आपके जहन में बन जाए, इसकी स्कैनर्ड इमेज, ठीक है. और तीसरा पॉइंट जो है कि सपोज कोई पॉइंट आपको याद नहीं रहता है, कोई चीज़ आपको याद नहीं रहती है, एनसीईआरटी का कोई कोई लाइन होती है, या मॉर्फोलॉजी या कोई ऐसा चैप्टर, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम लाइक, या फॉर्मूला होता है कोई, या इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस होती है, ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, अगर वो चीज़ आपको याद नहीं रहती है ना, तो उसको आप शॉर्ट नोट की फॉर्म में लिखा करो. फिर उसको बार बार मल्टीपल रीडिंग्स करनी होती है, क्योंकि रिविजन का मतलब ही होता है मल्टीपल रीडिंग्स, ठीक है. और इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है दैट्स रिगार्डिंग द पीसीबी के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में हमने किस तरह से रिविजन करना है, ठीक है. सो अगर मैं सपोज पहले बायो से स्टार्ट करूँगा, एज इट्स 100% जो है दैट इज़ थ्योरी बेस्ड. तो इसमें जो है ना आपने सिर्फ, मतलब अगर चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर में आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस PYQs पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है. और मोर इंपॉर्टेंटली सिर्फ आपने NCERT की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स होते हैं ना उनको अपने बार बार रिवाइज करना होता है, ठीक है. सो रिगार्डिंग बायो NCERT की एक एक लाइन को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड बनेगा, है ना, आपने देखा होगा कि ये पॉइंट आपको लगेगा, जहन में आपको आएगा कि ना दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी मे बी मैं इसको प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, क्या पता ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पॉइंट, ये लाइन पूछी जाएगी, ठीक है. सो इंपॉर्टेंट लाइन्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो आपने हाईलाइट किए होंगे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, उनको बार बार पढ़ना है. इनऑर्गेनिक में भी बिल्कुल इसी तरीके से जो एक्सेप्शंस होंगी, जो इरेगुलर ऑर्डर्स होंगे, ठीक है, या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कोई कंपाउंड, उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, है ना, तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है. ऑर्गेनिक में जो नेम्ड रिएक्शंस होती है ना, नेम्ड रिएक्शन होती है, राइमर टाइमन रिएक्शन है, या सपोज कार्बोनिल कंपाउंड्स में वहाँ पे हो एल्डोल कंडेंसेशन है ना, तो ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इंशाल्लाह मैं बोलूँगा अपकमिंग वीडियो में, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस होंगी फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स वो मैं बोलूँगा. तो ऑर्गेनिक में भी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस उनको अपने याद रखना है. अब बात करते हैं फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में. फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट्स योर फॉर्मूला शीट और योर शॉर्ट नोट्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने फॉर्मूलाज के लिए सेपरेट नोटबुक बनानी होगी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट 20 डेज में आप पूरी फिजिकल केमिस्ट्री को, पूरी 28 चैप्टर जो फिजिक्स में आप उनको नहीं देख सकते हो, उनके न्यूमेरिकल्स को नहीं देख सकते हो, है ना. तो लास्ट 10-20 डेज में एटलीस्ट आपने फॉर्मूलाज को ही देखना होगा. तो वो तब आप देख पाओगे जब आपने उनके लिए सेपरेट नोटबुक या सेपरेट फॉर्मूला शीट्स बनाए होंगे, है ना. तो फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला शीट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स होती है PYQ से या फ्रॉम जो आपने बुक सॉल्व की होगी या कोई मटेरियल, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको लगा होगा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, जिस तरह से मैंने बायो में बोला कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको बार बार आपने पढ़ना है, इसी तरीके से जो फिजिक्स है और फिजिकल केमिस्ट्री जो है उनमें भी आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल्स होंगे उनको बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है. सो दिस वाज रिगार्डिंग द PCB. अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज पीरियोडिक रिविजन. इसका बेनिफिट क्या है कि सपोज अगर आपने आज के दिन कोई चैप्टर कंप्लीट किया, क्योंकि अब 2 महीने एग्जामिनेशन के, अब आप ये सोचोगे कि मैं किस तरह से इन 2 महीनों में इस चैप्टर को अच्छे से रिटेन कर पाऊँ, इसको जहन में रखूँ, तो आपने क्या करना है, पीरियडिकली रिविजन करना है. इसको मैं बोलता हूँ सपोज 1-5-10-15 रूल. 1-5-10-15 रूल. तो क्या है कि सपोज अगर आपने आज जो है ना, आज एक चैप्टर का रिविजन कंप्लीट किया, तो 5 दिन के बाद आपने इस चैप्टर का फिर से रिवाइज करना है, ठीक है. क्योंकि उसमें तो सीधी सी बात है, पहले रिविजन में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर जब आप दूसरा रिविजन आफ्टर 5 डेज़ के बाद और इवन 7 डेज़ के बाद भी कर सकते हो, तो उसमें आपको
थोड़ा बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद इसी चैप्टर का आपने फिर से 10 डेज़ के बाद और 9 डेज़ के बाद, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितनी देर तक चीज़ों को याद रखोगे और कितना फोकस करोगे। तो उसके बाद आपने 10 डेज़ के बाद फिर से इसको रिवीजन करना है। उसके बाद या तो 12 डेज़ या तो 15 डेज़ के बाद आपने इनको रिवीजन करना है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक रिवीजन। इसमें क्या होगा कि आप सपोज आज आपने किसी चैप्टर को रिवीजन किया, फिर 5 डेज़ के बाद फिर से, फिर 10 डेज़ के बाद फिर से, फिर 15 और 12 और 14 डेज़ के बाद फिर से रिवीजन किया। एक तो विथ टाइम आपको रिवीजन बढ़ जाएंगे और विथ टाइम जो है ना आपको रिवीजन में कम टाइम लगेगा, और जो ही आप रिवीजन करते जाओगे ये चीज़ें जो है ना आपके जहन में फिक्स होंगी, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना ये मतलब उनकी ये क्वेरी होती है, कॉमन क्वेरी होती है कि चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा देर तक याद नहीं रहती, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना होता है, पीरियोडिक रिवीजन करना होता है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि सपोज 5th डे पे, 10th डे पे, 9th डे पे, 8th डे पे आप उस पूरा चैप्टर को रिवाइज कर पाओ, नहीं। बल्कि अगर आप उसमें 50-60% ही जो इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा, अगर आप उसको मतलब उसी पोर्शन को रिवाइज करोगे ना थ्रू PYQs है ना, या डायरेक्टली NCERT से पढ़ोगे ना, वो भी आपके लिए काफ़ी रहेगा, ठीक है। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा। सपोज अगर आपने आज कोई चैप्टर का किसी चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट किया, अब आप चाहते हो कि मैं ये देखूँ कि क्या मुझे ये चैप्टर याद रहा है, ये कितना रिटेन हुआ, ये कितना जहन में रहा, कितने पॉइंट्स मेरे मतलब दिमाग में फिक्स हो गए, ठीक है। तो 5 दिन के बाद आपने इसके PYQs या जो कोई भी आपकी बुक मॉड्यूल होगा उसकी PYQs आपने जो NCERT बेस्ड होंगे वो आपने सॉल्व करनी है। अगर आपको लगा कि 90% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आफ्टर 5 डेज, आफ्टर 10 डेज, इट मीन्स कि चैप्टर पे होल्ड आ गया है, ठीक है। अगर मतलब किसी क्वेश्चन में आप अटक जाते हो तो डायरेक्टली आप उसी टॉपिक को फिर रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिविजन। और एक चीज़ बोलूँगा कि रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिविजन इज द की in the last 2 months, in the last 1 month, in the last weeks, revision is very important। आपने कितना ही कम पढ़ा हो, ज़्यादा पढ़ा हो, है ना, कितने ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन ट्रिक्स, कितना ही मटेरियल फॉलो क्यों ना किया हो, लेकिन रिवीजन बिकम्स द की। सो आपने रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है। जो आपको लगता है कि ये चीज़ याद नहीं रह रहा है उस पर ध्यान देना, उस पर ज़्यादा रिवीजन करना है। और जो पहला पॉइंट मैंने बोला कि यू जस्ट डिवाइड ऑल द सिलेबस इन द 2 पोर्शंस लॉन्ग टाइम एगो, जिसको आपने कम बार पढ़ा होगा, कम रिविजन किए होंगे, उसको आपने ज़्यादा फोकस करना है, उस पर ज़्यादा टाइम आपने इन्वेस्ट करना है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिविजन एंड इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। द नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, नेगेटिविटी एंड ओवर थिंकिंग, उसके बारे में बात करेंगे। लाइक अगर वो सिलेक्शन ही होगी इस बार तो क्या होगा, लाइक फियर ऑफ फेलियर होता है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।